हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो बेटा, लास्ट वीक आप लोगों ने फिनिश ऑफ किया पूरा का पूरा टेरिडोफाइटा विद कंसेप्ट। टेरिडोफाइटा को आपने कंसोलिडेट कर लिया, यानी इसको पढ़ लिया। अब टेरिडोफाइटा के अंदर हमने पहली बार हेटेरोस्पोरस कंडीशन को ऑब्जर्व किया। ब्रायोफाइटा सारे के सारे होमोस्पोरस कंडीशन होते हैं। इनफैक्ट एल्गी भी जो होते हैं बेटा, वो सारे के सारे होमोस्पोरस होते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइटा था, इसको स्टडी किया हमने पहली बार हेटेरोस्पोरस कंडीशन में और कहा कि दो टाइप के स्पोर्स हैं। ये बात सही है। जब टेरिडोफाइटा में दो टाइप के स्पोर्स कहा तो बेटा एक स्पोर था मेल स्पोर और दूसरा था फीमेल स्पोर। इतना हम लोगों को बात याद है, समझ आता है। आज की क्लास बेटा मैं डायरेक्टली इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हुए आगे पढ़ाऊंगा। आज की क्लास के अंदर आपने फिर कुछ बहुत सारे ऐसे बेसिक कंसेप्ट स्टडी करने हैं जो डायरेक्टली आपको किसी भी बुक या एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। वो कंसेप्ट्स आप यहाँ सीखोगे, उन कंसेप्ट को समझोगे और अगर समझ लिया तो आपकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए इस चैप्टर के लिए एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। एकदम बढ़िया से आपको सारी की सारी बात बेटा क्लियर हो जाएगी। तो करते हैं शुरू। बेटा अभी तक आप लोगों ने तीन कैटेगरीज देखी। तीन नहीं, मैं मतलब ऐसा कहूंगा कि चलो प्लांट किंगडम की बेसिक बात करते हैं। तो प्लांट किंगडम के अंदर आते एल्गी, प्लांट किंगडम के पास अपने पास आई एल्गी, एल्गी के पास ब्रायोफाइटा, ब्रायो के बाद टेरिडोफाइटा। यहाँ तक तो अपने पढ़ लिया। फिर अपने को करना है जिम्नोस्पर्म और फिर करना है एंजियोस्पर्म, राइट बेटा। इस सीरीज में ये हमने कर लिया। यहाँ पे देखा कि जो लाइफ फेज होता है वो हैप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक यानी मतलब मेजर लाइफ गेमेटोफाइट की होती है। यहाँ मेजर लाइफ कैसी होती है, यहाँ पे गेमेटो प्लस स्पोरोफाइट होता है। ये दोनों की दोनों चीज बेटा यहाँ पर है, गेमेटोफाइट प्लस स्पोरोफाइट, राइट। और अगर मैं डोमिनेंट डी लिख दूं तो कौन सा चीज डोमिनेंट है यहाँ पे, गेमेटोफाइट डोमिनेंट। इधर हम बात करें तो यहाँ पे स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों होगा और जो डोमिनेंट होगा बेटा वो होगा स्पोरोफाइट। फिर अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे भी स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट इधर होगा और एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट होगा। और डोमिनेंट की बात करें तो बेटा इसमें भी और इसमें भी डोमिनेंट स्पोरोफाइट है। कमाल की बात बेटा एक चीज है, यहाँ पे बोथ फ्री लिविंग, राइट। यहां पर कहूंगा स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट। एंजियो और जिम्नोस्पर्म में क्या है, यहां पे गेमेटोफाइट इज डिपेंडेंट और यहां पे भी गेमेटोफाइट इज डिपेंडेंट। क्या आप ये वाला मेरा कंसेप्ट समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं रेगुलर पैटर्न। हमने क्या किया, इस तरीके से इसको स्पोरोफाइट कहा और इसको कहा गेमेटोफाइट, राइट। तो हमने कहा ब्रायोफाइटा के केस में स्पोरोफाइट इज सिटिंग ऑन द गेमेटोफाइट। अब टेरिडोफाइटा में ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। डोमिनेंट अभी ये है। अब कंडीशन क्या हुई है, इसके बाद जब आप अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ोगे, यहाँ पे जो ये स्पोरोफाइट है गेमेटोफाइट के ऊपर बैठा है। ये स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के अंदर है, ऊपर कहो अंदर कहो एक ही बात है। यानी ये स्पोरोफाइट, ये गेमेटोफाइट जो है ये इस स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। और बेटा आप ये चीज यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बात तो समझ आई, क्लियर हुई बात। तो चलो अब और कंसेप्ट अपन देखते हैं। हमने कंसेप्ट देखा बेटा यहाँ पर हेटेरोस्पोरी। अब बड़े अच्छे से फॉलो करते रहना कि मैं क्या बात समझा रहा हूँ। ये बड़ा ही डिटेल वाला कंसेप्ट है हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी में बेटा हम लोगों ने दो टाइप के स्पोर्स बनाए, एक तो फीमेल स्पोर और एक मेल स्पोर। बेटा फीमेल स्पोर का नाम दिया गया तो इसको कहा मेगा स्पोर और मेल स्पोर को कहा गया माइक्रोस्पोर। इतना तो क्लियर होता है। फिर बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, इस मेगास्पोर की प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को अपन क्या टर्म करेंगे बेटा, इसको कहेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब जनरेशन, कहते हैं मेगास्पोर का जनरेशन फॉर्मेशन, तो मेगास्पोरोजेनेसिस। और इसी तरीके से यहाँ पर बनेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बोलो कोई डाउट, यहाँ तक तो अपना बेसिक चल रहा है। तो अपन ने मेगास्पोरोजेनेसिस समझ लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज अ वर्ड समझ लिया। अब हेटेरोस्पोरी बेटा स्टार्ट कहाँ से हुई, स्टार्ट हुई इन सम, ऑल टेरिडोफाइट्स में नहीं था, इन सम टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइटा में हुआ। ये भी बात अपने को क्लियर होती है। और कहाँ हुई, यानी टेरिडोफाइट में समझ आई, लेकिन वेयर,
वेयर, तो अगर हम बात करेंगे बेटा किस चीज़ के ऊपर हुई, ऑन लीफ, लीफ के ऊपर हुई थी ना। तो अगर हम कहें कि इधर अगर अपन समझाने लगे कि ये है हमारे पास टेरिडोफाइट, ये है अगर टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट के ऊपर इस तरीके से एक लीफ है, राइट, और लीफ के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे पाउचेस लगे हुए हैं, और इस पाउचेस को बेटा कुछ नाम दिया गया था। अगर आप याद करें तो पाउचेस को हमने नाम दिया था, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो अगर इसमें फीमेल मेगास्पोर बनता हो तो इसको कहेंगे मेगास्पोरेंजियम। क्या बोले अपन, मेगास्पोरेंजियम, राइट बेटा। तो अब हम कहेंगे कि ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है दैट इज हैपनिंग इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। इतना तो बात क्लियर हो गया बेटा, इसमें तो अपने को कोई डाउट नहीं है। यानी मेगास्पोरोजेनेसिस हैपेंस इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम, अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, और मुझे लगता है ये वाली बात आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से नॉर्मल भाषा में समझ आती है। इसमें अपने को कोई डाउट भी नहीं हो सकती, ना ही डाउट है। ये बात मैं क्यों पुराने लेक्चर की आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्यों आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ये पढ़ाने का बेटा रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली ये है कि आपको यहाँ पे टेरिडोफाइट और दूसरा जिम्नोस्पर्म को कंपेयर करना है। अगर मैं टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को कंपेयर करूं तो जिम्नोस्पर्म पे बेटा कहाँ पर होगी, जिम्नोस्पर्म पर भी ऐसे लीफ में होगी। कहाँ पर होगी, लीफ में होगी। और क्या लीफ के अंदर आपको इस तरीके से मेगास्पोरेंजियम मिलेगा, यस, जैसे अपने को यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम टेरिडोफाइटा में मिला वैसे ही यहाँ पर भी मेगास्पोरेंजियम मिलेगा। क्लियर हुई मेरी बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं, पक्का। बट बेटा यहाँ पे ना कुछ एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो अपने को सीखना है, ध्यान से मेरी बात देखना। ये जो अपने को ब्लैक कलर में ये जो मिल रहा है ये तो मेगास्पोरेंजियम है। अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो मजे से बढ़िया से क्लियर हो रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फीचर है बेटा जो हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। वो ये एक्स्ट्रा फीचर है जिसको मैं आपके सामने यहाँ पर बना दे रहा हूँ। क्या है वो एक्स्ट्रा फीचर, आप इस तरीके से देखते रहो। मैंने इस मेगास्पोरेंजियम के आसपास एक वॉल डेवलप कर दी है, यानी मेगास्पोरेंजियम के पास मैंने एक एक्स्ट्रा लेयर डाल दी है। यानी मैं इधर कहूँगा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज अ मॉडिफाइड मेगास्पोरेंजियम। ये क्या है, मॉडिफाइड मेगास्पोरेंजियम है। एंड हाउ एग्जैक्टली इट इज मॉडिफाइड, दैट इज, अगर मैं कहूँ इक्वल टू, अगर मैं इसको बोलूँ कि मॉडिफाइड मेगास्पोरेंजियम का मतलब क्या हुआ, इसमें दैट इज मेगास्पोरेंजियम, मेगा जो स्पोरेंजियम है डेवलप्स अ वॉल, जिस वॉल के लिए नाम हम लोग दे सकते हैं इंटेग्यूमेंट। क्या नाम दे सकते हैं, इंटेग्यूमेंट। और ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। और प्रोटेक्टिव कवरिंग किसके ऊपर है, मेगास्पोरेंजियम के ऊपर। क्या ये प्रोटेक्टिव कवरिंग आपको यहाँ पर मिल रही है, नहीं, देखो पिंक कलर का कुछ नहीं दिखाया है यहाँ पे, बट क्या आपने को बेटा यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग दिखाई दे रही है, यस। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को अपन ने क्या टर्म किया, इंटेग्यूमेंट। क्लियर हुई मेरी बात, क्या टर्म किया बेटा, इंटेग्यूमेंट। और जब मेगास्पोरेंजियम के पास इंटेग्यूमेंट होता है, अब हियर दिस modified megasporangium, इस modified megasporangium is now called, और बेटा ये वर्ड समझ लो, इस वर्ड, अब इसको हमने modified को क्या कहा, ओव्यूल। क्या टर्म किया, ओव्यूल। तो ओव्यूल है क्या, ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम बट विद अ इंटेग्यूमेंट। यानी ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम एक ही चीज है, बट ओव्यूल में कुछ चीज एक्स्ट्रा है, यानी इंटेग्यूमेंट जो चीज है वो ओव्यूल में एक्स्ट्रा है।
यानी अगर मैं आपसे कभी क्वेश्चन कहूं कि हमारे पास एक चीज मिली और वो चीज है ओव्यूल, तो इसका मतलब हमें समझ आएगा कि ओव्यूल वो मेगास्पोरेंजियम है जहां पर एक आउटर कवरिंग है, एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, जिस लेयर को अपन टर्म करते हैं क्या बोलेंगे, इंटेग्यूमेंट। तो ओव्यूल है यानी एक मेगास्पोरेंजियम है जहां पे बाहर और बाहर क्या पड़ा था अपने पास, एक इंटेग्यूमेंट पड़ा था। बोलो बात समझ आई? बहुत आसान थी ना बेटा, यहां तक तो कहानी क्लियर हुई। अब देखो जरा वापस टेरिडोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा में ये जो लीफ है, दिस लीफ, अगर मैं इस लीफ की बात करूं, ये लीफ अरेंज हो सकती है, कैन अरेंज इटसेल्फ। किस तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकती है? लाइक अबव शोन, जैसे ऊपर दिखा रखा है वैसे अरेंज कर सकती है, और अरेंज इनटू स्पाइरल एंड अरेंज इनटू स्पाइरल कोन्स और स्ट्रोबिलाई। क्या ये अपने को बात समझ आती है? और बेटा जो ये लीफ है, ये कौन सी लीफ थी? मेगा स्पोरोफिल। हम इस मेगा स्पोरोफिल लीफ की बात करें, बाकी लीव्स तो नॉर्मल ही रहेगी, लेकिन जो लीफ विद मेगास्पोरेंजियम होगी उसको तो मेगास्पोरोफिल कहेंगे। तो मेगास्पोरोफिल एकदम नॉर्मल पत्ती की तरह बड़ा हो सकता था, या फिर वो इस तरीके से गोल गोल घूमते हुए एक ओव्यूल, एक ओव्यूल नहीं, एक कोन या स्ट्रोबिलाई की तरह बड़ा हो सकता था। ये बात किसकी हो रही है? टेरिडोफाइटा की। बट अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करोगे तो हम यहाँ कहेंगे ऑल दी मेगास्पोरोफिल। कौन सी? सिर्फ नॉर्मल पत्ती नहीं, सिर्फ मेगास्पोरोफिल, जहां पे मेगास्पोरेंजियम होगा। ऑल दी मेगास्पोरोफिल आर अरेंज्ड एज कोन्स, या फिर इसके लिए वर्ड अपन क्या टर्म करेंगे? स्ट्रोबिलाई, या इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं बेटा, लैक्स। क्या आपको बात समझ आ रही है? यहां पर टेरिडोफाइटा के अंदर कुछ लीफ, कुछ प्लांट्स में, ओनली इन सम प्लांट्स, वो अपने आप को स्ट्रोबिलाई में अरेंज कर रही है, और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में जितने भी प्लांट हैं, सब प्लांट के अंदर लीव्स अपने आप को स्ट्रोबिलाई या कोन्स कहे उस फॉर्म में अरेंज करके रखती हैं। वो वाली कौन सी लीव्स हैं? जो लीव्स हैं मेगास्पोरोफिल, हम उन लीव्स की बात कर रहे हैं, यानी द लीव्स व्हिच आर मेगास्पोरोफिल, दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द कोन्स in all the जिम्नोस्पर्म। क्या बोलो अपने को जिम्नोस्पर्म का ये वाली बात समझ आई क्या नहीं समझ आई? पक्का? जिम्नोस्पर्म बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। अब एक और चीज देखो, हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म को भी इन पैरेलल कवर करेंगे। कंसेप्ट बेटा आज अगर बन गया ना, तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। ये कंसेप्ट समझना और बनाना हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे जिम्नोस्पर्म तो देख चुके ना बेटा, अब जिम्नोस्पर्म के पैरेलल अपन यहाँ पे पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। ये देखेंगे एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म पे ये जो अपने पास लीफ है, उस लीफ के ऊपर मेगास्पोरेंजियम था। यस, एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म के अंदर भी इस तरीके से लीफ के अंदर ही होता है। किस तरीके से? लीफ के अंदर इस तरीके से आपको मेगास्पोरेंजियम मिलेगा, राइट? यानी मैं कहूं कि ये अपने पास एक लीफ है और लीफ के अंदर ये क्या है? मेगास्पोरेंजियम है। तो क्या यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है? बिल्कुल होती है। तो हम इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को ऐसे बना देते हैं। तो मैं कहूंगा कि जो जिम्नोस्पर्म है और जो एंजियोस्पर्म है, दोनों में क्या चीज मिलेगी अपने को बेटा? ओव्यूल यहाँ पर भी मिलेगा जिम्नो में भी, और ओव्यूल यहाँ पर भी मिलेगा एंजियोस्पर्म में भी, क्योंकि प्रोटेक्टिव कवरिंग तो बेटा मैंने दोनों में दिखा रखी है। तो ओव्यूल का कंसेप्ट तो बोलो एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ गया। अब आप क्या काम करो, अब वीडियो को पॉज करो और जाके बाहर देखो, किसी आसपास तो कोई पेड़ होगा, और पेड़ में ऊपर से नीचे देखने की कोशिश करो, कहीं आपको मेगास्पोरेंजियम दिखाई दिया? नहीं दिखाई देगा। मालूम क्यों बेटा? क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा एक अलग कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसपे क्वेश्चंस गारंटीड पूछे जाते हैं, लेकिन क्लियरली एनसीईआरटी में कहीं नहीं बता रखा, और ये कंसेप्ट बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को जरा देखो, यानी मैं यहाँ पे टर्म अगर कर दूं तो बेटा ये तो अपने पास क्या हुआ? हमारे पास लीफ हुआ, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर अपने पास क्या हुआ? ओव्यूल हुआ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
राइट। अब क्या कंडीशन है ना बेटा कि जो ये लीफ है ये मॉडिफाई करती है अपने आप को, इट मॉडिफाइज इटसेल्फ इनटू, ये अपने आप को, ये वाली लीफ कौन सी वाली लीफ है बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दिस इज मेगा स्पोरोफिल, यही तो है ना ये, बोलो इसमें तो कोई बात डाउट नहीं है ना, ये जो मेगा स्पोरोफिल है यही अपने आप को मॉडिफाई करती है। और बेटा किस चीज में मॉडिफाइड करती है ये वाली बात समझने वाली है। मैं कह रहा हूं कि ये जो मेगा स्पोरोफिल है ये अपने आप को मॉडिफाई करती है इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कार्पल, या फिर वर्ड बोलो पिस्टल। क्या होता है कार्पल या क्या क्या होता है पिस्टल, समझो इस बात को। आपने गारंटीड बेटा ये वाला स्ट्रक्चर देखा होगा ना, यस, बचपन से अपन ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, यस। तो बेटा ये जो लीफ है इसको मैं ग्रीन से ही बना देता हूं, तो जो ये वाली अपनी वाली लीफ थी इसने अपने आप को इस शेप में मॉडिफाई कर लिया, राइट। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को चाहे आप कहिए कार्पल चाहे कहिए पिस्टल, ये तो अपने को बात क्लियर होती है। और कार्पल और पिस्टल में बेटा अगर मैं हिस्से देखूं तो मैं इस हिस्से को क्या कहता हूं, स्टिग्मा, और इस हिस्से को कहता हूं स्टाइल, और इस हिस्से को क्या कहता हूं, ओवरी। क्या ये वाली बात मेरी समझ आ रही है। तो सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन कंसेप्ट तो बेटा अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना बेटा। हम लोगों ने फीमेल सेक्स ऑर्गन देखा था जिसमें कार्पल और पिस्टल कहते हैं, मेल वाले को अपन स्टेमन कहते हैं, राइट। तो इसके अंदर कार्पल और पिस्टल था जिसके तीन हिस्से थे। और एग्जैक्टली ये कार्पल और पिस्टल है क्या, ये एक मॉडिफाइड लीफ है। कार्पल एंड पिस्टल अपने आप में एक मॉडिफाइड मेगा स्पोरोफिल है, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो बेटा यहाँ पर ओव्यूल था ना, तो ये ओव्यूल कहाँ गया, तो ये ओव्यूल जो है बेटा अपने को इनसाइड ओवरी मिलता है। यहाँ पे ओव्यूल ऐसे ओवरी में लगा हुआ अपने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है, इस तरीके से ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल मिलता है, और ओव्यूल ओवरी से इस तरीके से अटैच होता है, राइट। अब ये हमारे पास ओव्यूल ओवरी से अटैच्ड है। तो बेटा इस अटैचमेंट को अपन लोग क्या नाम देते हैं बेटा, इस अटैचमेंट को नाम देते हैं प्लेसेंटा। क्या नाम देते हैं, प्लेसेंटा। तो क्या मुझे एक बात बताओ, अब ये वाला स्ट्रक्चर अपने को समझ आया, हाँ या ना। मुझे ना सिंपल सी बात बताओ बेटा, इधर जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल की अरेंजमेंट तो देखो मस्त तरीके से समझ आई, कोई डाउट नहीं। ओव्यूल की अरेंजमेंट में ओव्यूल क्या था बेटा, ओव्यूल जैसे टेरिडोफाइटा में शुरू से देखते हैं, टेरिडोफाइटा में हमारे पास मेगास्पोरेंजियम था, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होके क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है। इस बात में हमें कोई कंफ्यूज नहीं। अब मेगास्पोरेंजियम कहाँ था, एक लीफ के ऊपर था, इसलिए उस लीफ को नाम दिया अपन ने मेगास्पोरोफिल। अब कंडीशन जब टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म में गए तो कंडीशन सब कुछ सेम, वैसे ही मेगास्पोरोफिल मिलेगी, लेकिन ये मेगास्पोरोफिल के ऊपर जो मेगास्पोरेंजियम होगा वो अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर, एक एक्स्ट्रा वॉल कर लेगा डेवलप। और जब ये एक्स्ट्रा वॉल हुई ना बेटा डेवलप, तो इस वजह से जो ये स्ट्रक्चर हमारे पास एक्स्ट्रा वॉल थी, वॉल को मैंने इंटेग्यूमेंट कह दिया, और जो कंबाइन इन रिलेवेंट इन फाइनल जो स्ट्रक्चर बना ना बेटा, उस स्ट्रक्चर को अपन ने टर्म किया ओव्यूल। तो ओव्यूल को बड़े पास से देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है इसके पास ये पिंक पिंक कलर के आउटर जो कवरिंग है यही इंटेग्यूमेंट था, यानी मेगास्पोरेंजियम, सिंपल मेगास्पोरेंजियम प्लस इंटेग्यूमेंट इज इक्वल टू ओव्यूल। कहानी क्लियर हुई। तो ओव्यूल के अंदर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 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 ओव्यूल के अंदर आपको कुछ मिलेगा, क्या ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनेगा, यस, क्योंकि ओव्यूल अपने आप में बेटा एक मेगास्पोरेंजियम ही तो है। तो क्योंकि ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम है तो इनसाइड ओव्यूल मेगास्पोरोजेनेसिस होगी, यस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर अपन एक कॉमन वर्ड लिखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन लिख देता हूं, इनसाइड ओव्यूल, जिसको हम एक नाम दे सकते हैं, ओव्यूल को एक नाम दे सकते हैं इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोल सकते हैं ना, इनसाइड ओव्यूल विच इज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, यही तो है ना हमारे पास ओव्यूल। इनसाइड ओव्यूल देयर हैपन्स, यहां पर होता है, क्या होता है बेटा यहाँ पे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। बोलो बेटा ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई।
तो ओव्यूल के अंदर अपने पास हो रही है मेगास्पोरोजेनेसिस, और इस कंसेप्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट, ये कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया। तो अब मेगास्पोरोजेनेसिस तो बेटा इधर जिम्नोस्पर्म में भी होगी और इधर एंजियोस्पर्म में भी होगी। जब जिम्नोस्पर्म के अंदर होगी तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस एग्जैक्टली कहां पर होगी, इन दी, हमने कहा ना स्ट्रोबिलाई कोन्स के अंदर होगी। तो फीमेल जो कोन होगा जो मेगास्पोरोफिल की स्पाइरलिंग की वजह से बनेगा, उसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होगी और क्या बनेगा, वहां पे मेगास्पोर बनेगा। क्लियर हुई बेटा मेरी बात? क्या ये वाली बात आसान और सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे कंसेप्ट में बेटा मैं ओवरस्टेप करके आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों बता रहा हूँ। क्लियर हुई मेरी बात? पक्का? अभी लेक्चर टेरिडोफाइटा के बाद ये वाला लेक्चर है, इस वाले लेक्चर के बाद आप जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और उसके बाद एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे और देखना आपको एकदम चुटकियों में समझ आ जाएगा। जो यहाँ पे जो मैं बात बताने वाला हूँ बेटा वो बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट? आगे देखते हैं, यहाँ तक अपने को क्लियर हुआ। अब हम वापस जरा एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। तो एंजियोस्पर्म में ना हमने मजेदार तरीके से सीखा कि जो ये ओव्यूल है वो कहाँ पर पड़ा है, इनसाइड ओवरी है, और बेसिकली स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या है, कार्पल बोलो चाहे इनको बोलो पिस्टल, और जो अपने आप में एक मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल है, इसमें कोई डाउट नहीं। डन? पक्का क्लियर? तो अब यहाँ पे मेरी बात इंपॉर्टेंट है सीखना, जो एंजियो और जिम्नोस्पर्म के लिए कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है? कि बेटा हमने यहाँ सीखा कि ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होगा कि नहीं होगा। यस, तो हम कहते हैं अब मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ, यानी ओव्यूल में, इधर देख रहे हैं ना कॉमन, ये देखो ये वाली लाइन अगर आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहेगा, बस मैं बोल रहा हूँ ये वाली लाइन एंजियो और जिम्नोस्पर्म के लिए कॉमन है। तो कॉमन है तो बात अपन सीख लेते हैं, देखना मेरी बात अच्छे से। तो बेटा क्या है, अपने पास ओव्यूल है और ओव्यूल के इनसाइड अंदर अपने पास मेगास्पोर इज फॉर्म्ड। क्या इसके अंदर मेगास्पोर बन चुका है? यस, पक्का क्लियर? अब क्या काम करो बेटा, जल्दी से बोला पेज निकालो। जो पेज मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखवाया था ब्रायोफाइटा में, वो ये वाला पेज था। आप अपने पास पेज निकालो, मैं आपको इस पेज में यहाँ से कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब मुझे इस पेज में बताइए बेटा, ये वाला तो अपने को बेस्ट ढंग से आता है ना, कोई डाउट ही नहीं ना, राइट? तो बेटा क्या होता है कि ये जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट अपने से स्पोर्स बनवाता है, राइट? अब जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट बनता है। ये वाली कहानी अपने को क्लियर है। तो हमने टेरिडोफाइटा में देखा ये जो स्पोर्स थे ये लीफ पे बन रहे थे, और ये दो टाइप के हो सकते थे। कौन कौन से? मेगास्पोर फीमेल वाला एंड माइक्रोस्पोर मेल वाला। तो स्पोर्स अगर यहाँ पर देखें, हम बात कर रहे हैं मेगास्पोर की, तो अगर समझ लो ये मेगास्पोर है तो मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा ना बेटा। यस, और जब फीमेल गैमेटोफाइट होगा तो क्या उसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा? यस, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा तो क्या फीमेल गैमीट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना बेटा। देखो इसी वाली बात को मैं यहाँ पे कैसे समझा रहा हूँ कि ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर है विच इज द स्पोर, विच इज द फीमेल स्पोर। तो मैं यहाँ पे ना इसके बगल में छुपा के लिख देता हूँ, मेगास्पोर क्या है? एक फीमेल स्पोर है। और बेटा जब भी स्पोर जर्मिनेट करता है तो हम लोग, ये जो लाइट ब्लू में लिख रहा हूँ बेटा ये आपके रेफरेंस के लिए, राइट? तो फीमेल अगर कोई भी स्पोर जर्मिनेट करता है तो क्या बनाएगा बेटा? गैमेटोफाइट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस, तो मैं कह रहा हूं कि इधर जो ये मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर क्या कर रहा है? जर्मिनेट कर रहा है। ये मेगास्पोर ने क्या किया? जर्मिनेट किया, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाया बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। क्या बनाया? फीमेल गैमेटोफाइट। बोलो इस कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं? अब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अगर मैं रेफरेंस के तौर पे देखूं तो यहाँ पे सेक्स और गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, राइट? तो बेटा फीमेल गैमेटोफाइट में भी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। तो कौन से वाले सेक्स ऑर्गन्स होंगे? यहाँ पे अपने पास होगा आर्कीगोनिया, ये होगा, राइट? अब आर्कीगोनिया सेक्स ऑर्गन्स क्या बनाते हैं बेटा? इधर अगर रेफरेंस में देखें तो इधर बनाते हैं ये गैमीट्स बनाते हैं। और देखो आपको मक्खन की तरह समझ आते जा रहा है, एकदम स्टोरी बनते जा रही है और सब स्टोरी दिमाग में छपी हुई है। आर्कीगोनिया सेक्स ऑर्गन था, अब गैमीट्स बनाएंगे तो बेटा आर्कीगोनिया अपने पास क्या बनाएगा? एग बनाएगा, राइट? एग जो आपके पास फीमेल गैमेट है वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा बेटा? राइट?
क्लियर हुआ? अब एक कहीं से आ रहा है, बस समझ लो हवा से कहीं से भी उड़ के आ गया या कैसे भी आया, अभी पूछना मत कि कहाँ से आया, बस मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि कुछ आ रहा है अपने पास, कुछ एक ऐसी कुछ एक मतलब अजीब सी चीज आ रही है इधर से अपने पास, इधर से क्या आ गया, इसके कलर को चेंज करते हैं पहले। कौन सा कलर रखें यार, चलो ये वाला कलर रख लेते हैं। कहीं से हमारे पास एक चीज आई जिसको अपन ने टर्म किया स्पर्म, क्या स्पर्म टर्म किया। तो बेटा ये जो स्पर्म आया वो एग के साथ क्या करेगा, यहाँ पे दोनों फ्यूज करेंगे और जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होंगे तो ये क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जाइगोट जो अपने आप में एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, ये बनेगा। अब बेटा मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ओव्यूल जो था, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर था, और जितना भी ये सारी की सारी रेड से लिखी हुई बातें हैं, ये सारी की सारी बातें कहाँ हो रही है, इनसाइड ओव्यूल हो रही है, राइट। ये बातें बेटा कहाँ हो रही हैं, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। जो स्पर्म आया वो भी ओव्यूल के अंदर घुस गया, और अंदर घुसने के बाद ओव्यूल के अंदर ही जाइगोट बनाया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इस पूरे सेगमेंट को एनलार्ज करके दोबारा रिपीट करूं, मैं कहता हूं ओव्यूल जो था उसके अंदर इनसाइड मेगास्पोर था। मेगास्पोर ने ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, ओव्यूल के अंदर ही आर्किगोनिया बनाया, ओव्यूल के अंदर ही एग बनाया, और बाहर से स्पर्म था, बाहर से स्पर्म आया और स्पर्म ने क्या किया, इसके साथ इधर से देखो कहीं बाहर से अपने पास स्पर्म आता है और स्पर्म ने ओव्यूल के अंदर घुस गया, और घुसने के बाद अंदर स्पर्म ने जाइगोट बना दिया। और बेटा ये सारी कहानी कहाँ हुई है, ये सारी की सारी कहानी इनसाइड दी ओव्यूल हुई है। किसके अंदर कहानी हुई है बेटा, ये सारी की सारी ओव्यूल के अंदर कहानी हुई है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? देखो अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं तो ये सारी की सारी कहानी बेटा किसके अंदर हो रही है, ओव्यूल के अंदर। समझ लो ये गोल गोल क्या है, ओव्यूल, यानी ओव्यूल अब ओव्यूल के अंदर क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है। यस, तो अगर बेटा इस पूरी कहानी को मैं ऐसे कहूं कि ओव्यूल has fertilized now, ओव्यूल अब फर्टिलाइज हो चुका है, ओव्यूल has fertilized now। क्यों? because it contains, it now has zygote, zygote तभी तो बना जब फर्टिलाइजेशन हुई, राइट। ये वाली बात समझ आई? तो therefore अब मुझे एक नया कंसेप्ट सीखना है, therefore now this fertilized ovule is called, very very important word, seed। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को बेटा अब अपन ने क्या टर्म कर दिया, सीड टर्म कर दिया। तो क्या आपको बात समझ आई कि सीड क्या है? हम इस बात को दोबारा लिखते हैं, इस मैंने फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या कहा, सीड टर्म कर दिया। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, इस ओव्यूल के अंदर, ये अगर अपने पास था ओव्यूल, इस ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इस ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर ने डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाया इस ओव्यूल के अंदर, उस फीमेल गैमेटोफाइट ने जो गैमीट बनाया इस ओव्यूल के अंदर, वो गैमीट स्पर्म के आने से फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया, और अब अपने पास जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अब क्या कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा सीड। एक और चीज, यहाँ पर अपने को ये वाली पिंक वाली लेयर बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। तो क्या ये पिंक वाली लेयर इंटेगुमेंट है? यस। और क्या सीड में भी ये वाली लेयर होती है? बिल्कुल होती है। तो दैट मीन्स सीड के पास भी इंटेगुमेंट है। सब कुछ जैसे ओव्यूल में था वैसे ही सीड में है, बस सीड के अंदर अब आपको क्या मिल रहा है बेटा, सीड के अंदर अब आपको मिल रहा है एक जाइगोट, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ इसके अंदर था ओवम, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या है, जाइगोट है। तो क्या अपने को ओव्यूल और सीड में फर्क समझ आया? तो अगर मैं सिंपल बोलूं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड, तो क्या मेरी बात समझ आती है तुम्हें? बढ़िया से
क्लियर हो रही है ना? देखो बेटा कंसेप्ट कितना सिंपल है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को मैं टर्म कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्या होता है एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो चीज होती है वो अपने आप में बेटा एक सीड कहलाती है। क्या कहलाती है? सीड। तो अब ओव्यूल कहाँ कहाँ था? ये कॉमन बनाया था ना बेटा मैंने जिम्नो और एंजियोस्पर्म के लिए। तो ओव्यूल जो अपने को जिम्नोस्पर्म में मिल रहा था और ओव्यूल जो मुझे एंजियोस्पर्म में मिल रहा था, दोनों का ओव्यूल सीड बनाता है। तो सीड क्या आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेगी? यस। और सीड अपने को क्या एंजियोस्पर्म में मिलेगी? यस। दोनों जगह आपको क्या मिलेगा? सीड मिलेगा ही मिलेगा। जिम्नोस्पर्म में भी सीड मिलेगी और एंजियोस्पर्म में भी सीड मिलेगी। जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड कहाँ बनेगी? एक कोन के अंदर बनेगी। और एंजियोस्पर्म के अंदर सीड कहाँ मिलेगी? इनसाइड दी ओवरी, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात बेटा? कोई डाउट है इसका इस कंसेप्ट के अंदर? बोलो, इस कंसेप्ट में क्या आपको कोई डाउट लगा? नॉट एट ऑल। ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, एकदम चमक रहा है बढ़िया से। आज बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही स्लोली बोल रहा हूँ ताकि आपको ये वाली बात मेरी अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर हुई बेटा बात यहाँ तक? बोलो यहाँ तक किसी कंसेप्ट में कोई डाउट? यहाँ तक सारा का सारा अपने को कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इस कंसेप्ट के बाद अब अपन एक और चीज देखेंगे, राइट? हम लोग क्या जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अलग अलग समझने और पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तो हैं। हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में डाला है ना। तो देखो मैं कहूंगा जिम्नोस्पर्म एक तरफ दोबारा लिख देता हूं ताकि हम दोबारा अच्छे से समझ पाए। एक तरफ हमारे पास जिम्नोस्पर्म है, एक तरफ एंजियोस्पर्म है। और अगर मैं बोलूं कि क्या जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल होता है? यस। और एंजियोस्पर्म में ओव्यूल होता है? यस। क्या यहां पर फर्टिलाइजेशन होती है? बिल्कुल ऑब्वियसली होगी, यस। और इधर भी फर्टिलाइजेशन होगी, इसको छोड़ा, फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पर भी होगी। और फर्टिलाइजेशन दोनों को बेटा थोड़ा सा और कर देते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि हमें स्क्रीन पे सब कुछ एक ही बारे में दिखाई दे। ओव्यूल, अरे भाई, ओव्यूल की इधर भी और दोनों तरफ फर्टिलाइजेशन हुई। जब बेटा ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हुई तो ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर मिला, इधर मिला सीड और इधर मिला क्या? सीड। ये दोनों तरफ समझ आता है। और अपने को ये वाली बात समझनी है, जो सीड है बेटा यहां पर सीड है एक कोन के अंदर, इनसाइड कोन, राइट? और जो यहाँ पे सीड है ये इनसाइड समथिंग है। और ये किसके इनसाइड है बेटा? ये वाली बात समझनी है। इसको डायग्राम को ध्यान से देखना, ये मिल रहा है इनसाइड ओवरी। यस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, एक ऐसी बात जो आपको नॉर्मली नहीं समझ आती, उस बात को यहाँ समझने के लिए फुल फोकस डालो। ये जो ओवरी होती है, इट डेवलप्स इनटू फ्रूट। किसके अंदर? इट डेवलप्स इनटू फ्रूट। एंड कोन does not, no fruit formation। कभी भी कोन के पास फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन जो ये ओवरी है ये क्या बना डालती है बेटा? फ्रूट बना डालती है। तो एंजियोस्पर्म जो है उनमें सीड मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में भी सीड मिलेगा। एंजियोस्पर्म सीड की, जो एंजियोस्पर्म की सीड है वो ओवरी में थी और ये ओवरी अपने आप को फ्रूट में कन्वर्ट कर लेती है। हमने देखा ना, इस ओवरी ने क्या किया? अपने आप को यहाँ पे इस ओवरी ने फ्रूट में कन्वर्ट कर लिया। ये कोन कभी भी फ्रूट फॉर्मेशन नहीं करता है। तो क्या जिम्नोस्पर्म में फ्रूट मिलेगा? नहीं। यानी यहाँ पर फ्रूट की प्रेजेंस नहीं होती। और क्या यहाँ पे फ्रूट की प्रेजेंस होती है? यस। तो मैं अगर ऐसी बात कहूं, ध्यान से देखते रहना ये वाली बात, कि बड़े बड़े ध्यान से देखते रहना क्या जो मैं बात समझाने जा रहा हूं। इधर सीड इज नॉट कवर्ड बाय फ्रूट और इधर सीड इज covered by
फ्रूट, राइट। और बेटा यहाँ पे सीड इज नॉट कवर्ड बाय फ्रूट, ये वाली बात तो अपने को समझ आती है ना, इसलिए देयरफॉर, इसलिए हम कहते हैं सीड इज कॉल्ड, ध्यान से बात देखना क्या बोल रहा हूं मैं, सीड इज कॉल्ड नेकेड सीड। क्या कहा जाता है, नेकेड सीड। सीड को अपन ने क्या टर्म किया यहाँ पर, नेकेड। नेकेड मतलब जो ढकी हुई नहीं है, वो एक फ्रूट की वॉल से ढकी नहीं है, ऐसी सीड को अपन टर्म क्या करेंगे, नेकेड सीड। क्या टर्म करेंगे, नेकेड सीड। और अब यहाँ पर अब आपको बात समझाता हूं, ध्यान से देखते रहना। नाम क्या है, जिम्नो, जिम GYMNO, स्पर्म। और यहां नाम है एंजियोस्पर्म। ये क्यों ऐसे नाम दिए गए, बड़े इंपॉर्टेंट। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। और क्या ये वाली बात समझ आई, चलो इस बात को कंप्लीट करते हैं। एंजियो वर्ड कहां से आया, एंजियोन। एंजियोन का मतलब क्या था, वेसल, और वेसल मतलब कवरिंग, वेसल बोल दूं या कवरिंग बोल दूं। और बेटा कवरिंग के नाम पे अब अपने पास क्या है, फ्रूट है कि नहीं है, यहाँ पर है। और स्पर्म तो अभी अभी पढ़ा, बोलो सीड है। तो एंजियोस्पर्म जो है वहां पे फ्रूट के अंदर पड़ी है सीड, एंजियोस्पर्म में फ्रूट के अंदर है सीड, और जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड है, इसलिए तो इनको एक डेफिनेट नाम दिए गए। तो क्या आपको ये वाली बात समझ आई बेटा, ये आसान थी, बेहद सिंपल बात थी। तो ये कंसेप्ट क्या आपको एकदम बढ़िया से चमका दिमाग के अंदर, ये बहुत जरूरी था। यहां पर हमारा इस पॉइंट को, इस बात को, इस वार्तालाप को समझना बेहद ज्यादा जरूरी था कि क्या हम लोगों को जिम्नो और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस क्या है, क्यों इनका नाम जिम्नो और एंजियोस्पर्म दिया गया है। फ्रूट आपको जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेगा लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर फ्रूट मिलेगा। क्या आपको मेरी ये वाली बात अच्छे से बढ़िया तरीके से क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस, अगर हुई तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस लेक्चर को स्टॉप करें, दोबारा शुरुआत में लेके जाएं और जहां से नहीं समझ आए वहां से देखना शुरू करें। क्योंकि ये वाला लेक्चर आपको समझ आ गया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं बॉटनी में अगर आप मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और फिजियोलॉजी का कोई भी चैप्टर, प्लांट किंगडम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट बेटा बेसिक है, ये पॉइंट वो पॉइंट है, ये लेक्चर वो लेक्चर है जो आपके बॉटनी का क्रक्स बनता है, एकदम बेसिस बनता है, उस पूरी की पूरी बॉटनी का निचोड़ है बेटा। तो अगर ये वाला आज का लेक्चर आपको बढ़िया से ये वाली पॉइंट बेटा आपको क्लियर हो गई तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपको बॉटनी में परेशान कभी होने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपको ये वाली बात अच्छे से क्लियर हुई? यस, टोटली डन बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस लेक्चर के बाद बेटा अपने को अब क्या देखना है, इस लेक्चर के बाद अपने को ऑब्जर्व करना है अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ओव्यूल के इनसाइड का स्ट्रक्चर, ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर, ओव्यूल अंदर से कैसा होता है, फिर ओव्यूल अंदर से कैसा होता है तो ओव्यूल की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ओव्यूल क्योंकि जिम्नोस्पर्म में मिल रहा है, एंजियोस्पर्म में मिल रहा है तो ओव्यूल की डिटेल्स देखेंगे। फिर अपन लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, फिर हम लोग एंजियोस्पर्म के लेक्चर पे जाएंगे और फिर वंस एंड फॉर ऑल ये वाला लेक्चर अपन कंप्लीट कर देंगे। तो बेटा आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरे की पूरी बात समझा दी है। इस लेक्चर में आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ कुछ आपको दिखाई देगा और जो इस लेक्चर में मैंने हैंड रिटन लिखा है वो आपको आपके सामने लिखा है वो अलग से दिखाई देगा। तो पहले आप इस लेक्चर में यहां से ये वाला पोर्शन आप देखना शुरू करोगे, इस पोर्शन को आप समझोगे, फिर इस पोर्शन के बाद आप ये वाला पोर्शन करोगे, राइट? या इस तरीके से आपको मिलने वाला है। डू वी अंडरस्टैंड दिस थिंग? या फिर मैं क्या काम करूंगा बेटा, इन दोनों चीज के दो अलग अलग पेजेस बना दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाली बात बढ़िया तरीके से समझ आई। आज का लेक्चर बेटा अपन यहीं पे फिनिश ऑफ करते हैं। इस लेक्चर के साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। तो आज का बेटा काम इतना ही। इस बात को आपने यहाँ पे स्टडी किया है, इस बात को आप यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। इस बात को अच्छे से याद और समझ कर लो और फिर मौज करो। ठीक है बेटा, जाओ, रब ऐश करो। गुड नाइट।